explained verb to be before, and today I am explaining verb to have. What is verb to have? It's verb to have. Have means होता है पास होना. Have means होता है पास होना. ठीक है ना? तो माय डियर स्टूडेंट्स, हैव को हम लोग डिफरेंट वेज में यूज करते हैं. कैसे यूज करते हैं? एक जो हैव होता है उसको हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी हम लोग यूज करते हैं, और एक हैव जो है वो पास होना के अर्थ में भी यूज होते हैं. ठीक है. और एक जो हैव होता है वो हैव का यूज हम लोग किस में करते हैं? वो हैव का यूज हम लोग करते हैं लीजिए के अर्थ में. ठीक है. सपोज हम कहें कि आप क्या लीजिए? आप चाय लीजिए. ठीक है ना? आप चाय लीजिए या चाय लीजिए अगर हम कहें तो क्या बोलेंगे इसको लीजिए के अर्थ में? हैव टी. चाय लीजिए, हैव टी. कॉफी लीजिए, हैव कॉफी. ओके. डिफरेंट मीनिंग्स में हैव का यूज होता है. हैव का यूज और कहाँ होता है? हैव का यूज होता है, हम लोग कहते हैं verb to have में according to it पास होना. पास होना के अर्थ में हम लोग verb to have का यूज करते हैं. कैसे? सपोज अगर मैं कहूं मेरे पास एक कार है. मेरे पास एक क्या है? कार है. तो क्या चाहेगा? I have. आई आप लिखेंगे मे के लिए. पास होना, क्या पास है आपके? हैव. उसके लिए आप हैव लगाएंगे. अब आपके पास क्या है? आपके पास है कार. तो आप लिखेंगे एक कार है इसलिए आ कार. तो हो गया आई हैव अ कार. सो हियर आई एम टेलिंग कि वर्ब टू हैव जो है इसमें भी 3 टेंस होते हैं. कौन कौन से होते हैं? प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस. तो प्रेजेंट टेंस जो होता है उसमें आप क्या लगाएंगे? उसमें आप लगाएंगे हैज और हैव. जो आपका पास्ट टेंस होता है वो पास्ट टेंस में आप हैड का यूज करेंगे. ओके. फिर उसके बाद आता है फ्यूचर टेंस. फ्यूचर टेंस में आप लगाएंगे विल हैव और शैल हैव. अब हम आते हैं यहाँ पर कि हैज आपको कहाँ पे लगाना है और हैव आपको कहाँ पे लगाना है. तो हैज हैव के लिए ही शी इट एनी नेम के साथ आप लगाने वाले हैं हैज, और बाकी जो रिमेनिंग है मींस यू वी दे एंड आई, उसके साथ आप लगाएंगे हैव. यहाँ पर आते हैं हैड आप कहाँ पे लगाएंगे? तो पास्ट टेंस के बाद करते हैं ही शी इट एनी नेम हो या आई हो, वी हो, यू हो, दे हो, कहीं पर भी आप सब में हैड लगाने वाले हैं क्योंकि आपके पास दूसरी चॉइस नहीं है. फिर आते हैं हम फ्यूचर टेंस में. फ्यूचर टेंस में आप विल हैव और शैल हैव लगाएंगे. तो आई और वी के साथ हम लोग शैल हैव लगाएंगे. बाकी जो रिमेनिंग है मीन्स ही शी इट और एनी नेम, यू एंड दे, इन सब के साथ आप विल हैव लगाएंगे. तो क्या समझ में आया आपको? आप सबको समझ में आया क्या? माय डियर स्टूडेंट्स, टिप्स बताने वाली हूँ जिसमें आप आज से ही इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं. तो आज से ही आप कैसे इंग्लिश बोलना सीखेंगे उसके लिए धमाकेदार कुछ टिप्स हैं. वो कैसी टिप्स हैं? वो ये है कि अगर आपके घर में गेस्ट आते हैं तो आपको बोलना ही पड़ता है. क्या बोलना पड़ता है? प्लीज आप एक गिलास पानी लीजिए. प्लीज हैव अ ग्लास ऑफ वाटर. एक गिलास पानी तो आपको देना ही पड़ता है. तो आप क्या बोलेंगे? हैव अ ग्लास ऑफ वाटर. अब उसके बाद अब गेस्ट आके बैठे हुए हैं. अब गेस्ट तो जाने का नाम नहीं लेंगे. अब आपको लगेगा कि एक काम करते हैं, चाय भी उनको दे ही देते हैं. अब आप चाय भी उनको लेकर आएंगे तो आप क्या बोलेंगे? चाय जब आप उनके पास लेकर जाएंगे तो आप बोलेंगे हैव अ कप ऑफ टी. अब एक गिलास आप क्या करने वाले हैं? अब एक कप आप चाय भी ले लीजिए. पानी तो एक गिलास हमने दे ही दिया है. फिर क्या होगा? आप ना कुछ ब्रेकफास्ट वगैरह उनके पास लेकर जाएंगे. अभी भी वो बैठे हैं, जाने का तो नाम ले नहीं रहे हैं. गेस्ट आए हुए हैं, जाना ही नहीं चाहते. अब वो सोच रहे हैं कि चलिए नाश्ता भी आ ही जाए, है ना? तो कुछ आप नाश्ता भी लेकर आएंगे उनके लिए. तो क्या बोलेंगे आप उनको? हैव सम ब्रेकफास्ट. तो मेरे दोस्तों कैसे आप बोलेंगे इसको? प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस में जैसे मैंने आपको बता तो दिया है कि आपको हैज हैव लगाना है, हैड लगाना है, विल हैव और शैल हैव लगाना है. लेकिन मेरे दोस्तों अगर आपको
सपोज कोई गेस्ट आते हैं या कोई भी आते हैं, अगर आप लीजिए के अर्थ में यूज कर रहे हैं तो आप हैव लगाएंगे। हैव के साथ आप क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट जो है वो तुरंत आ जाता है। ओके, हैव के बाद आप ऑब्जेक्ट लगाएंगे तो आपका जो है क्या बन जाता है, लीजिए के अर्थ को ये जो है पूरा करता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि मेरे पास एक पेन है, आई हैव अ पेन। मेरे पास एक पेन था, आई हैड अ पेन। मेरे पास एक पेन होगा, आई विल हैव अ पेन। तो आप लोग भी ऐसे ही बहुत सारे सेंटेंसेस बोल सकते हैं। आप बोल सकते हैं मेरे पास एक पेंसिल है, मेरे पास एक पेंसिल थी, मेरे पास एक पेंसिल होगी। मेरे पास एक कुर्सी है, मेरे पास एक कुर्सी थी, मेरे पास एक कुर्सी होगी। ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस आप खुद बोल सकते हैं, बना सकते हैं। और प्लीज मुझे आप कमेंट सेक्शन में जरूर मैसेज टाइप करके लिखें कि आप कितने सेंटेंसेस बना सकते हैं और आप आज ही से बोलने की प्रैक्टिस कर सकते हैं। बहुत ही धमाकेदार टिप्स हैं जिनको यूज करके आप बहुत जल्दी इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं। तो मेरे दोस्तों और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।